राधिका अपने पति की समाधि पर बैठी प्रार्थना कर रही थी कि तभी पास से सिसकियों की आवाज़ आई। एक बच्चा अपनी माँ की समाधि पर बैठकर रो रहा था। ये देखकर राधिका बहुत दुखी हो गई। वो बच्चा बोला, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। ये सुनकर राधिका उस बच्चे को अपने साथ घर ले आई। जब उसकी सास ने ये देखा तो वो गुस्से में बोली, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और तुम भी इसके साथ घर से निकल जाओ। इसके बाद राधिका किराए के कमरे में रहने लगी और ख़ुद मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाने लगी। वो बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया। एक दिन वो दोनों गरीबों को दान दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि फटे पुराने कपड़ों में एक बुढ़िया बैठी है जो, हे भगवान, मेरे पति की आत्मा को शांति देना, उनसे जो भी गलतियाँ हुई हों उन्हें माफ़ करना और उन्हें अपने चरणों में जगह देना। राधिका अपने पति की याद में वहाँ बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसके पति को गुजरे 1 साल हो गया था। शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही राधिका विधवा हो गई थी। किस्मत का खेल देखिए कि उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार पाती। उसका मन दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके मायके वालों ने उसे बहुत समझाया कि राधिका, तुम दूसरी शादी कर लो और नई ज़िंदगी शुरू करो, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वो हमेशा यही कहती थी, मेरे पति ही मेरा सब कुछ थे, अब उनके जाने के बाद मैं उन्हीं के नाम पर अपनी बाकी ज़िंदगी बिताऊंगी। जब घर वाले समझाकर थक गए तो सब चुप हो गए। राधिका अपने ससुराल में अपनी सास के साथ ही रहने लगी। उसकी सास का भी अजय के अलावा कोई और बच्चा नहीं था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को अपने पास ही रखा था। दोनों के बीच रिश्ता एक आम सास बहू जैसा ही था। राधिका उनकी हर बात सह लेती थी, लेकिन सास उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी वो उसकी किस्मत को कोसती तो कभी उसे बिना बच्चे की औरत कहकर ताना देती। पर इन सब के बावजूद वो नहीं चाहती थी कि राधिका घर छोड़कर जाए या दूसरी शादी करे। इस बात पर उन्होंने राधिका का पूरा साथ दिया। वो हमेशा कहती थी, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सास की इसी बात की वजह से राधिका के मन में उनके लिए इज्जत बनी रहती थी। वो खुद को उनका आभारी मानती थी और इसीलिए उनकी हर कड़वी बात बर्दाश्त कर लेती थी। आज भी वो समाधि पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक अकेलापन था जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। प्रार्थना करते करते अचानक उसे पास ही से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि राधिका का दिल काँप उठा। उसने मुड़कर देखा तो वह एक छोटा बच्चा समाधि के पास बैठा रो रहा था। वो बहुत बुरी हालत में था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और कपड़े भी गंदे और फटे हुए थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी पीड़ा में है। राधिका फौरन समझ गई कि ये समाधि उसकी माँ की होगी। अपनों को खोने का दुख राधिका से बेहतर कौन जान सकता था। पति के जाने के बाद वो खुद अंदर से टूट गई थी। कई बार उसका मन करता कि वो भी पति के पास चली जाए और इस दुनिया के दुखों से आज़ाद हो जाए। वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उसने कहा, बेटा, सब्र करो, भगवान की मर्ज़ी के आगे हमें झुकना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपनी माँ के लिए प्रार्थना करो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राधिका की बात सुनकर बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी सिसकियाँ दिल चीर देने वाली थीं। वो रोते हुए बोला, मैं अपनी माँ को कैसे भूलूं? वो मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। अब घर में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरी सौतेली माँ मुझे रोज़ मारती है। वो इतना मारती है कि मैं कभी कभी दर्द से बेहोश हो जाता हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी माँ के पास आया हूँ। उनसे ये पूछने आया हूँ कि वो मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गईं। वो मुझे भी अपने साथ ले जाती। ये कहते कहते वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की ये बातें सुनकर राधिका की आत्मा काँप गई। वो बच्चा मुश्किल से 7 साल का रहा होगा, पर उसकी बातों में जो दुख था वो किसी बड़े आदमी को भी रुला दे। राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका दिल उस बच्चे के लिए प्यार और ममता से भर गया। उसने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। बच्चा पहले तो डर गया, पर फिर वो राधिका से लिपटकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
उसे लगा जैसे उसे एक पल के लिए ही सही पर माँ का सहारा मिल गया हो। राधिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा, मेरी अपनी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? बच्चे ने हैरानी से राधिका को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था और थोड़ी उम्मीद भी। उसने मासूमियत से पूछा, क्या आप मुझे कहीं ले जाकर छोड़ तो नहीं देंगी? क्या आप कोई बुरी औरत तो नहीं हैं? राधिका के चेहरे पर एक दुखी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखूँगी। मेरे पति भी अब नहीं रहे और मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें मेरा घर अच्छा लगे तो वहीं रह लेना, अगर ना लगे तो मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ आऊँगी। बच्चा थोड़ी देर चुप रहा। शायद वो सोच रहा था कि अब खोने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। एक तरफ वो घर था जहाँ उसे रोज़ मार पड़ती थी और दूसरी तरफ ये दयालु औरत थी जिसकी बातों में सच्चाई थी। अचानक वो फिर से रो पड़ा और इस बार उसके आंसुओं में लाचारी कम और एक नए सहारे की खुशी ज़्यादा थी। उसने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलूँगा, मुझे आपके साथ ही रहना है। राधिका को लगा जैसे उसके दिल में किसी ने रोशनी भर दी हो। उसने बच्चे का हाथ थाम लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसकी खाली झोली भर दी हो। जिस बच्चे के लिए वो तरसती थी वो उसे आज मिल गया। वो बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगी। जाते समय उसने एक बार फिर अपने पति की समाधि की ओर देखा और धन्यवाद किया। उसने मन ही मन कहा, देखो, आज भगवान ने मुझे जीने का एक सहारा दे दिया। शायद अब मैं इतनी अकेली नहीं रहूँगी। रास्ते में उसने बच्चे का नाम पूछा तो उसने धीरे से बताया, अमित। राधिका ने अमित के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो अमित। अमित थोड़ा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट कमज़ोर ज़रूर थी पर उसमें एक नई उम्मीद दिख रही थी। घर पहुंचते समय राधिका थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि उसकी सास अमित को अपनाएंगी या नहीं, पर उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो इस बच्चे को किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ेगी। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, सास ने अमित को देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, ये कौन है? राधिका ने बड़े शांत भाव से पूरी बात बताई। उसने अमित की हालत और उसके दुखों के बारे में बताया। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सास ने ध्यान से अमित को देखा जो डरा सहमा राधिका के पीछे छिपा खड़ा था। फिर सास ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम इसे लाई हो तो अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है कि जिसे चाहे ले आओ। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, यही क्या कम है कि अब मैं इस बच्चे का भी बोझ उठाऊं? इस बच्चे को अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना तुम भी इसके साथ घर से चली जाओ। सास के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर राधिका के पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। उसने अमित का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल बहुत दुखा, पर अगले ही पल उसने अपना फैसला ले लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर आज उसने इस बच्चे का साथ छोड़ दिया तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बिना कुछ कहे राधिका ने अमित का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सास ने उसे जाते हुए देखा, पर इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही राधिका की पुरानी ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो गया और एक नया सफ़र शुरू हुआ। बाहर निकलकर अमित ने डरते हुए राधिका की ओर देखा और धीरे से पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? राधिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और कोमलता से कहा, बेटा, जहाँ भगवान ले जाएंगे वही हमारा घर होगा। शुरू के दिन बहुत ही कठिन थे। राधिका के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई सहारा। उसने मोहल्ले में एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली। वो कोठरी बहुत ही सादी थी, एक पुरानी खाट, एक चूल्हा और कुछ बर्तन। पर अमित के लिए वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ उसे कोई मारने वाला नहीं था। राधिका ने घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। कहीं वो बर्तन मांजती, कहीं कपड़े धोती और कहीं सफाई करती। वो सुबह जल्दी निकल जाती और शाम को थककर घर लौटती। मेहनत की वजह से उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसने कभी हार नहीं मानी।
अमित शुरू में बहुत डरा डरा रहता था। वो हर आवाज़ पर चौंक जाता, जैसे उसे अभी कोई मारने वाला हो। पर धीरे धीरे राधिका के प्यार ने उसके मन से डर निकाल दिया। वो उसे बड़े प्यार से पढ़ाती, साथ बैठकर खाना खिलाती और रात को कहानी सुनाकर सुलाती। राधिका ने अमित का एडमिशन पास के स्कूल में करा दिया। एडमिशन करवाते समय उसके पास फीस के पैसे भी पूरे नहीं थे, तो उसने अपनी एक पुरानी सोने की बाली बेचकर पैसे जुटाए। जब अमित ने पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी तो राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ज़िंदगी आसान नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का अनाज होता। राधिका खुद भूखी रह जाती, पर अमित को भरपेट खिलाती। एक रात अमित ने देख लिया कि माँ सिर्फ पानी पीकर सो गई है, तो वो बहुत रोया। उसने पूछा, माँ आपने खाना क्यों नहीं खाया? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं थी बेटा, तुम खा लो। सर्दियों की एक रात बहुत ही ठंडी थी। कमरे में बर्फीली हवा आ रही थी। अमित के पास सिर्फ एक पतला सा कंबल था। राधिका ने अपनी शॉल भी उस पर डाल दी और खुद पूरी रात ठंड में ठिठुरती रही। पर उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसका बेटा आराम से सो रहा था। समय बीतता गया और अमित पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। स्कूल के मास्टर भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। वो हमेशा अपनी क्लास में पहले नंबर पर आता। जब भी उसे कोई सफलता मिलती, वो दौड़कर राधिका के पास आता और कहता, माँ मैंने आपका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राधिका उसे गले से लगा लेती और कहती, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन स्कूल में एक प्रोग्राम था जहाँ टॉपर बच्चों को इनाम दिया जा रहा था। अमित का नाम भी पुकारा गया। वो स्टेज पर गया और जब उसे इनाम मिला तो उसने सबके सामने कहा, मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। अगर वो मुझे ना मिलती तो शायद मैं आज भी कहीं मार खा रहा होता। ये सुनकर राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। साल बीतते गए। अमित ने 10वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई की। राधिका ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी कामयाबी के लिए लगा दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अमित ने बड़ी परीक्षा दी। रिजल्ट वाले दिन राधिका बहुत घबराई हुई थी। अमित घर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो दौड़कर राधिका के पास आया और उसके पैरों में गिर गया। माँ मैं सफल हो गया हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। ये सुनकर राधिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अमित को गले से लगा लिया। आज उसकी बरसों की मेहनत और त्याग सफल हो गया था। वो अनाथ बच्चा जो कभी माँ की समाधि पर बैठकर रो रहा था, आज एक बड़ा अफसर बन गया था। अमित ने राधिका को हमेशा अपनी असली माँ से बढ़कर माना। वो हर जगह अपनी माँ का जिक्र बड़े गर्व से करता। लोग उसकी कामयाबी की मिसाल देते और राधिका के संस्कारों की तारीफ करते। राधिका कभी कभी रात में अपने पति को याद करके आसमान की ओर देखती और कहती, देखो हमारा बेटा आज कहाँ पहुँच गया है। भगवान ने मेरी सुन ली। अमित बड़ा अफसर बनकर भी एक बहुत ही नेक इंसान रहा। उसने अपने अंदर दया और करुणा को हमेशा जिंदा रखा। कलेक्टर बनने के बाद भी उसके अंदर वही सादगी थी जो एक बेसहारा बच्चे में होती है। वो अक्सर राधिका के साथ बैठकर पुराने दिनों को याद करता और कहता, माँ अगर आप ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा भी ना होता। राधिका मुस्कुराकर कहती, ये सब भगवान की कृपा है बेटा, मैं तो बस एक ज़रिया बनी हूँ। अमित ने अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लिया था कि वो कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो हर रविवार खुद जाकर गरीबों की मदद करता और दान देता था। एक दिन वो और राधिका गरीबों को सामान बांट रहे थे। अमित खुद अपने हाथों से सबको खाना और पैसे दे रहा था। राधिका उसे देखकर गर्व महसूस कर रही थी। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने एक बेसहारा बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तभी अमित की नज़र एक कोने में बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी। उसके कपड़े बहुत ही फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा बहुत ही थका हुआ था। वो बुढ़िया सबसे अलग थलग बैठी थी, जैसे उसे किसी से नज़रें मिलाने में शर्म आ रही हो।
अमित ने अपने सहायक से कहा कि उस बुढ़िया को भी यहाँ बुला लाओ। जब वो बुढ़िया धीरे धीरे चलकर अमित के पास आई तो वह उसे देखती ही रह गई। उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिख रहा था। वह अचानक अमित के पैरों में गिर गई और रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। अमित भी सुन्न था। उसने ध्यान से उस बुढ़िया को देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियों और कमज़ोरी के बावजूद उसे वो चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा। बुढ़िया फौरन बोली, तुम्हारे हाथ पर वही निशान है जो मेरे जुल्म का गवाह है। तुम अमित ही हो ना? अमित ने अपना हाथ देखा जिस पर बचपन में जलते हुए कोयले से दाग दिया गया था। वह दाग आज भी वहीं था। उसे वो पुरानी मार और तकलीफ़ें याद आ गईं। उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा कि ये उसकी वही सौतेली माँ है जिसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। अमित की आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगी, वही मारपीट और वही चीखें। उसका मन एक पल के लिए कठोर हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, आप पिताजी की दूसरी पत्नी है ना? बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं वही पापी हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया और आज मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। मेरे अपने बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। ना कोई सहारा है और ना ही कोई अपना। वो रोते हुए बोली, ये दाग मैंने ही दिया था और आज इसी ने मुझे तुम तक पहुँचा दिया। मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी ताकि एक बार तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। वह अमित के पैरों में पड़ी माफ़ी मांगती रही। वहाँ मौजूद सब लोग चुपचाप देख रहे थे। अमित के मन में हलचल मच गई। उसे अपना बचपन याद आया, पर फिर उसे राधिका के दिए संस्कार भी याद आए। उसने राधिका की ओर देखा। राधिका की आंखों में दया थी और उसने अमित को इशारा किया कि वो उसे माफ़ कर दे। अमित ने गहरी सांस ली और अपनी सौतेली माँ को सहारा देकर उठाया। उसने प्यार से कहा, आपने जो किया वो बहुत बुरा था, पर अगर वो ना होता तो शायद मैं आज कलेक्टर ना होता। भगवान ने आपके जुल्म के बदले मुझे ये माँ दी जिन्होंने मुझे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया। इन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उसने राधिका की तरफ इशारा किया जो रो रही थी। अमित बोला, मैंने आपको माफ़ किया। ये सुनकर बुढ़िया बहुत रोई और अमित के हाथ चूमने लगी। अमित ने कहा, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके रहने और खाने का इंतज़ाम करूँगा। बुढ़िया को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने सताया वो उसकी मदद कर रहा है। राधिका ने भी उसके हाथ थाम लिए और कहा, भगवान सबका भला करे। उस दिन सब बहुत भावुक थे। ये इंसानियत की जीत थी। अमित ने दिखाया कि बड़ा आदमी वो है जिसका दिल बड़ा हो, और राधिका ने दिखाया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं बल्कि पालने वाली और प्यार देने वाली होती है। एक अनाथ बच्चे की ज़िंदगी आज रोशन हो गई थी। राधिका को भी अपनी तपस्या का फल मिल गया था और उसे एक प्यारा बेटा मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।